एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आई होप आपकी दिवाली खुशियों से, समृद्धि से और भक्ति से हमेशा भरी रहे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज के दिन मैया यशोदा ने हमारे प्रभु को ऊखल से बांधा था। तो वो जो दामोदर लीला हुई थी ना, उसका भी शुभ दिन आज ही है। और आज ही के दिन हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने उनके दीप जला के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया था। तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से आज भक्ति कीजिए, खूब सारा नाम जप कीजिए। और हम भी लग रहे हैं अब दिवाली की तैयारी में। प्रभु की प्रातःकालीन पूजा जो होती है, जो सेवा होती है, वो हमने कर ली है। और दामोदर अष्टकम का पाठ हो गया है, दीपदान हो गया है, उनको सुबह भगवत गीता का पाठ भी हो चुका है। और तो प्रभु की सारी सेवा हो गई है। उनको हमने सुबह सुबह नाश्ता बनाकर पवा दिया है और अब हम लगने वाले हैं उनके लिए बहुत सुंदर सा भोग बनाने। और सबसे पहले आप कीजिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर के, हमारे प्यारे नंदलाल के बहुत ही सुंदर दर्शन। उनके लिए जो ड्रेस थी ना, वो हम वाराणसी से लेकर आए थे और उसकी मैचिंग ज्वेलरीज और पग वगैरह सब हमने ख़रीदी थी यहीं पे मार्केट से। तो अब हम आपको उनके प्यारे से दर्शन कराते हैं और उसके बाद आप हमारे साथ साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम साथ में बनाएंगे भोग और उसके बाद अपने प्रभु को भोग लगाएंगे। और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, बिकॉज़ आज दिवाली है। तो आज टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो मैं साथ साथ में बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे और साथ में दही बड़े। वैसे मेन्यू भगवान ने जो भाव दिया हम वही बनाने वाले हैं, उन्होंने जो हमारे दिमाग पर डाल दिया। और मीठे का हमने कुछ सोचा नहीं है अभी, पहले इतना बना ले, उसके बाद हम आगे का प्लान करते हैं कि आगे हम मीठे में और क्या बना सकते हैं। तो दही बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, वो हमने बना लिए हैं पहले ही और पानी में भिगाकर उनको बाहर निकाल लिया गया है। अब जब प्रभु को भोग लगाना होगा तो हम उसमें फिर दही और बाकी चीज़ों से डेकोरेट करेंगे। उसकी चटनी नहीं बनी है, इमली की चटनी, वो अभी बना रही हैं। ये लगी हुई हैं इमली की चटनी में। और ये दही बड़े बन के तैयार हो चुके हैं। और फिर इमली की चटनी बनाने के बाद और दही डालकर फिर हम इसे प्रभु को भोग लगाएंगे। चलो चलो, हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल। पूरी तरीके से रेडी हो ही गए, बस उसकी चटनी ही बची हुई है। और अब हम बनाने जा रहे हैं छोले। तो आप हमारे साथ साथ बने रहिए। अब हम छोले बनाएंगे, उसके बाद जब भोग लगाएंगे तो भटूरे का आटा हमने सान कर रख लिया है, फिर हम भटूरे तो इसमें डाला है हमने अदरक, मिर्ची और सारे गरम मसाले। अनियन गार्लिक का इसमें कोई यूज़ नहीं है, वो इन जनरल होता भी नहीं है, क्योंकि प्रभु को जब भी भोग लगाना होता है, सारी ही चीज़ें हमारे यहाँ जो बनती है वो पहले उन्हें भोग लगती हैं। तो अनियन गार्लिक को कभी भी यूज़ नहीं होता। और मेरे चक्कर में मेरे घर वालों ने भी छोड़ रखा है। ऐड करेंगे टमाटर की प्योरी। बहुत लोग वैसे पहले थोड़ा सा भून कर उसके बाद पीस कर भी बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने तो हमेशा ऐसे ही रखा है अपनी मम्मी को। हाँ, वो पनीर में ज़रूर भून कर बनाती है, बाकी ऐसे बनाती है वो छोले, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं हमेशा। तो इसमें हमने छोले वाला चना और आलू को पहले हमने भुना था, उसके बाद छोले वाला चना हमने ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें नमक डाल के और थोड़े बहुत से घरेलू गरम मसाले होते हैं और जो छोला मसाला है इसे डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम ये अमनिया अपने प्रभु को लगाएंगे भोग। ये हमारा छोला बनके एकदम रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है।
प्रभु को हो सकता है ये बहुत पसंद है, पता नहीं, अब वो तो खाएंगे तो बताएंगे ना कैसा बना है। वैसे भी भोग लगने के बाद तो सारी ही चीज़ें बहुत ही टेस्टी हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा छोला, ये बन चुके हैं वड़े, और अब हम बनाएंगे चावल, और फिर हम एक एक भटूरे तलेंगे और भोग लगाएंगे। और हमने भटूरे तलने शुरू कर दिए हैं। आटा हमने लगाकर बहुत लंबे समय से रख दिया था, तो वो काफ़ी अच्छे से फूल रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने गौ माता के लिए ग्रासन निकाला। एक्चुअली हमारे घर पे जब भी कुछ भी खाना बनता है डेली, तो सबसे पहले वो गौ माता के लिए ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमने उन्हें पवाया, उसके बाद अब हम लगाएंगे अपने प्यारे श्याम सुंदर को बहुत सुंदर भोग। तो ये आप सब दर्शन कर लीजिए भोग का। एक्चुअली हम भोग लगाते हुए वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप भोग के बाद दर्शन कर लीजिए। अब तो अमनिया बनाने के बाद और प्रभु को पवाने के बाद हम सब ने भोग खा लिया है। एंड अब हम जाने वाले हैं रंगोली बनाने। एक्चुअली थक गए बहुत, इतनी सारी चीज़ें बनाना। अब उसके बाद बनाना है हमें रंगोली। तो कलर्स वगैरह कल लाए थे हमने रंगोली के, अभी देखते हैं और क्या बनाना है हमें रंगोली। अभी हमने पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। अब देखिए लॉजिक क्या दिमाग काम करता है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और ये हमारी रंगोली बनकर तैयार है, और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद बस यही डिज़ाइन हमारे दिमाग में आया, और इसी को बनाने की हमने कोशिश की है। और जैसा कि दिवाली के हर जगह के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि एक दिया नदी में और एक दिया महामृत्युंजय मंदिर में तो कंपलसरी है जलाना, और जगन्नाथ मंदिर में भी एक दिया हमेशा जलता ही है दिवाली वाले दिन। तो सबसे पहले हम गए नदी में दिया जलाने, और उसके बाद हम पहुंच गए महामृत्युंजय मंदिर। ये रीवा का बहुत ही फेमस मंदिर है, जो रीवा के लोकल्स हैं वो इसको जानते होंगे। तो यहाँ पर हम पहुंच गए भगवान महामृत्युंजय के समक्ष दीप दान करने, और उसके बाद हम पहुंच गए श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे थे, प्यारे राधा श्याम सुंदर भी यहाँ पर विराजमान थे। तो हमने यहाँ पर भी दीपदान किया, उनको दीप दिखाया, उनके सुंदर दर्शन किए, और उसके बाद हम आ गए अपने घर तुलसी माता के समक्ष दीपदान करने, दीप अर्पित करने। फिर हमने हमारे प्यारे लाला के चरणों में दीपदान किया, और बहुत ही सुंदर वो संध्या दर्शन हो रहे थे उनके। और अब हो रहा था शाम का समय, और अब बारी थी लक्ष्मी पूजन की। तो मम्मी और पापा लक्ष्मी पूजन करने वाले थे, और हमने थोड़ा सा डेकोरेशन करने की थोड़ा सा कोशिश की है। श्री लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा विराजमान है यहाँ पर। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रंगोली और जो जो भी चीज़ें भोग हो चुका है, रात में जो भोग बनता था वो हो चुका है, लक्ष्मी पूजा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है डन। अब बचा है सिर्फ पटाखे फोड़ना। तो ये लेकर आए हैं पटाखे,
क्या लेकर आए हो पटाखे में? फुलझड़ी, चक्री, सुतली बम, माचिस बम और लड़ी बम। फुलझड़ी, चक्री, सुतली बम, माचिस बम और पता नहीं कौन कौन से बम, तो वही फोड़ेंगे हम। मुझसे तो बस फुलझड़ी जलाते आती है, बाकी फोड़ेगा तो यही। तो अब हम जाएंगे छत पे और फोड़ेंगे बम। I mean पटाखे फोड़ेंगे, बम नहीं फोड़ेंगे। तो मिलते हैं अब सीधे छत पे जाकर। आज तो मस्त मज़ा ही मज़ा है एकदम। क्या है कि हम दोनों से कुछ भी जलाते नहीं आता फुलझड़ी के अलावा, सारी चीज़ें तो अब यही जलाएगा और हम जलाएंगे फुलझड़ी। वो देखो उधर, देखो उधर उधर उधर, दिखाओ, दिखाइए कैमरा मैन। तो इनके लाए हुए सारे बम तो निकल गए बेकार एकदम। कोई भी बम ढंग से नहीं जला, पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे। बहुत ही बेकार बम थे सारे के सारे, ना अनार जला ना चक्री ढंग की जली। अब नीचे गए कुछ बड़े वाले लाए होंगे पटाखे, वो फोड़ने के लिए। मैं तो नहीं गई, बट हमने खूब एकदम मस्त बहुत सारी फुलझड़ी जलाई। फुलझड़ी होती है एवरग्रीन भाई, उसका ख़राब निकलने का तो कोई चांस ही नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि फुलझड़ी ही जलानी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा पटाखा है भाई जो भाई हम जैसे लोगों के लिए बना हुआ है और इजीली जल भी जाता है ना। इसमें इतना ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता, परेशान भी नहीं होना पड़ता कि पता नहीं जलेगी कि नहीं। बाकी छत पे चढ़ के हमने देखा है सारे पूरे हर घर में लाइट्स लगी हुई हैं, इतना मतलब सुंदर लग रहा है सब कुछ कि अब मैं क्या बताऊँ। और छत में चल रही हैं आतिशबाजियाँ, तो वो हम देख देख के खुश होते हैं भाई, क्योंकि हमसे फोड़ते होते तो आता नहीं है। तो अब हम यही देखेंगे रात में यहाँ पर छत में। और लाला को हम कराने जा रहे हैं शयन, क्योंकि सोने का टाइम हो रहा है। और बहुत ज़्यादा पटाखे और ये सारी चीज़ें हो रही है एकदम मस्त। तो लाला को हमने करा दिया है शयन, उनका भोग तो पहले ही हो चुका था और पटाखे वगैरह उन्होंने बढ़िया जला लिया, फुलझड़ी जलाई है उन्होंने और अब उनका शयन हो चुका है। और अभी हम भी चेंज वगैरह करके और थोड़ा बहुत छत पे अगर जाएंगे मन हुआ तो, और नहीं हुआ तो। बहुत ही ज़्यादा थकान वाला दिन था आज, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया कि मैं क्या बताऊँ। आज पूरे टाइम खाना भी बनाना है, उनकी अमनिया, उनका भोग, और फिर उसके बाद रंगोली भी बनाना है, पूजा की सारी तैयारी भी करना है, लक्ष्मी पूजन की, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। क्या बताएं, नए इस बार तो हमने नए कपड़े भी नहीं खरीदे अपने लिए। अभी हम वाराणसी गए थे तो वहाँ से हमने मतलब एक दो सूट वगैरह हमने ख़रीदे थे, यही जो हमने पहना है। तो मैंने बोला अभी एक ही बार मैंने पहना है तो मैं एक बार और पहन सकती हूँ इसे। तो मैंने ऐसा कुछ नए कपड़े वपड़े नहीं, लाला के लिए हम लेकर आए थे वाराणसी से बहुत ही सुंदर ड्रेस जो उन्होंने आज धारण की हुई थी, जो आपने सुंदर दर्शन कर भी लिए होंगे। तो अब तो यहाँ से होता है हमारा दिवाली ब्लॉग एंड, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए श्री हरिवंश। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री हरिवंश, राधे राधे।